तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का XYZ मैथ के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि समीकरण कैसे हल करें। में आपके सामने क्वेश्चन है कि आपको x का मान निकालना है। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन में यही होता है। देखिए समीकरण मेन जो आपका क्वेश्चन है ना यही बनाता है। या तो आपको खुद इक्वेशन बना के दे देगा या फिर आपको क्वेश्चन देगा, खुद ही से क्वेश्चन बनाओ, खुद ही से उसका सोल्यूशन करो। ठीक है, तो ये अगर इस टाइप के आपके आ जाए, जैसे दशमलव में एक हम लिया एक नॉर्मल लिया, ठीक है, तो ये फ्रैक्शन में देख रहे होगे, तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना है। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे 1/3x + 5 = 6। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले मैं फ्रैक्शन को हटाऊंगा, ठीक है, ताकि मैं इक्वेशन को आसान कर सकूं। देखिए कोई भी इक्वेशन नहीं समझ में आए मत करो। मतलब करने का मतलब ये है कि उसको समझने की ज़रूरत नहीं है। करना क्या है उसको देखो। आपको इक्वेशन कब नहीं समझ में आता है? जब इक्वेशन काफ़ी जटिल कॉम्प्लेक्स होता है। कोशिश करो कि इस इक्वेशन को पहले आसान करो। जहाँ भी दिखे कि ये पॉइंट से थोड़ा आसान हो सकता है, बस उस पॉइंट को करो। ठीक है, जैसे उसको सॉल्व करोगे अगला पॉइंट अपने आप निकल के आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये कि बस क्वेश्चन जहाँ से समझ में आया वहीं से स्टार्ट करो। बस एक्स मानने वाले क्वेश्चन में यही करना होता है। ठीक है, जो चीज़ समझ में जहाँ से आए वहीं से स्टार्ट करो। अगर मैं यहाँ पे ये आपको समझ आ रहा होगा कि इसको परछांतर करके कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको कर लो, उसके बाद इसको कर लो। या फिर आप सोच रहे होगे कि डायरेक्ट अगर ये फ्रैक्शन ही अट जाता वो तरीका मैं जान लूँ, ठीक है, तो वो तरीका यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि ये 3 को मुझे गायब करना है, मैं चाहता हूँ कि एक लाइन का इक्वेशन हो जाए, ठीक है, ये फ्रैक्शन वैक्शन हट जाए। तो उसके लिए करना ये आपको होता है कि ये जो नीचे वाला अंश और हर पता होता है ना, तो हर जो है ना, जो जिस संख्या के साथ हर लगा हुआ है, ठीक है, तो इसको छोड़कर इधर इधर इक्वल टू माइनस प्लस कितना भी बड़ा इक्वेशन है, ठीक है, सब में इस 3 का गुणा कर देना है। ठीक है, तो अब देखिए इक्वेशन क्या बन जाएगा। देखिए एक का x में करोगे तो ये x ही आएगा अपॉन में। अब अपॉन में आपका कुछ नहीं बचेगा, क्यों? क्योंकि इसने x को यहाँ पे गुणा कर दिया। ठीक है, तो इस वाली संख्या जिसके ऊपर है ना उसको छोड़कर बाकी सभी संख्या में गुणा करना होता है। तो 3 का 5 में करोगे तो ये हो जाएगा +15। ये प्लस पहले से ही था। ठीक है, 3 × 5 = 15 और ये 3 का 6 में करोगे तो 3 × 6 = 18। ये इक्वेशन आ गया आपका। ठीक है, इस तरह से फ्रैक्शन गायब कर सकते हो। देखो x = अब ये चीज़ प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगी माइनस में, 18 - 15। सॉल्व कर लो, x की वैल्यू 3 आ गई। इस तरह से इक्वेशन का करना है। सबसे पहले फ्रैक्शन गायब कर लो। ठीक है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल था। अब यहाँ पे चीज़ें समझो। ठीक है, ये आपका दशमलव है, तो आप सबसे पहले दशमलव गायब कर सकते हो, वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, करना हमें ये है कि जो चीज़ हमें समझ में आ रही है पहले उसको करते हैं। चलो ये हमें समझ में आ रहा है कि इसको मैं इधर भेज सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि सारी संख्याओं को एक साइड बटोरना होता है, x को अकेले छोड़ना होता है। ठीक है, तभी हम x का मान निकाल सकते हैं। ये चीज़ प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगी माइनस में। तो आपका इक्वेशन हो जाएगा 0.6 - 1.2x = -3 पहले से था, ये इधर आके क्या हो गया -3। परछांतर का नियम आपको पता है ना, जब भी संख्या इक्वल टू के इधर या फिर इधर जाती है तो उसका साइन बदल जाता है। ठीक है, तो प्लस था तो इधर आके माइनस हो गया, -6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको मैं बिल्कुल ऐसे ही रखता हूँ। अब ये चीज़ को भी मैं इधर भेज दूंगा। ये चीज़ क्या है, प्लस में है। अब प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगी माइनस में। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ पा रहे होंगे आप। ठीक है, ये चीज़ है। अब जब माइनस में आ गई तो आप इसको आराम से जोड़ सकते हो। तो संख्या हो जाएगी -1.2 और इसको जोड़ लो तो ये हो जाएगा आपका 6, वो भी माइनस वाला, तो माइनस माइनस कैंसिल। ठीक है, अब आपका क्या बच जाएगा, x = 66/12। यहाँ पे दशमलव लगा सकते हो, मैं दशमलव गायब करके बताऊंगा। देखो अब दशमलव गायब करने का तरीका क्या है, बिल्कुल सिंपल है। दोनों संख्याएं बराबर पे हैं। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, x 10 से ऊपर गुणा कर देता हूँ 10 से नीचे। ठीक है, संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसका रेशियो बिल्कुल नहीं बदलने वाला है। तो अब आप इसको गुणा करोगे तो संख्या क्या आ जाएगी 66/12। ठीक है, डायरेक्ट आप कैसे करोगे, फ्रैक्शन मिलाया। ठीक है, कि मतलब ये दशमलव एक अंक बाद एक अंक बाद, ठीक है, ऑटोमेटिक कट गया। जैसे ही समान अंकों पे दशमलव आता है समझ लो कट गया। ठीक है, असमान वाली संख्याएं आगे बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल इसको देखो। अब ये हो गया ना, अब इसको आराम से काटो। 2 के पाड़े से काट सकते हो, 3 के पाड़े से काट सकते हो। चलो 3 के पाड़े से ही काट लेता हूँ। x = ये वाला उतारा 2, ठीक है, और ये 3 चौके 12। फिर 2 के पाड़े से काट सकते हो इसको, तो ये हो जाएगा 11/2। फिर 2 के पाड़े से काटेंगे 5/5। ठीक है, ये सॉरी 5.5।
ये हो जाएगा आपका आंसर एक्स का। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफ़ी आसान था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।